हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज हम पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर और क्रॉनिकल मैगजीन की जो आपकी मंथली मैगजीन आती है, इसमें लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टू 70 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हम इसे तैयार किए हुए हैं और हम आज इसमें उन सभी प्रश्नों को कवर करने के करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनसीटीए ने मंजूरी दे दी है? रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व, धौलपुरी करौली टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व या रणथंभौर टाइगर रिजर्व? सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? धौलपुरी करौली टाइगर रिजर्व। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को। सेवा थाविसिन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? सेवा थाविसिन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। 20 से 24 अगस्त 2023 तक विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है? किस देश में आयोजित किया गया है? यह स्वीडन में आयोजित किया गया है। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जी 6.6% हिस्सेदारी किसने प्राप्त की है? किसने प्राप्त की है? यह एलआईसी ने प्राप्त की है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया है? ट्राई ने। भारत ने किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? भारत किस देश के साथ? स्विट्जरलैंड के साथ। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को। इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है? किसने किया है? ईरान ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है? किसे किया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस शिक्षण संस्थान को 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वनस्थली विद्यापीठ को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है? कितना है कुल परिव्यय? यहाँ पे 14,903 करोड़। हालिया मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट क्या है? अगस्त 2023 तक की बात की जा रही, रेपो रेट क्या है? 6.5%। भारत ने हाल ही में किस देश को अपना पहले कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? किसने किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई को किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऐसा अमाउंट जिस पे किसी ने क्लेम नहीं किया, जिसका कोई नॉमिनी नहीं है। उद्गम पोर्टल। भारतीय हॉकी टीम एफआईएच की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? किस स्थान पर पहुंच गई है? तो यह सही विकल्प हमारे यहाँ क्या होगा? विकल्प सी, तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, विकल्प सी। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? किस नंबर वाली? तीसरी। 11 से 21 अगस्त तक बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? सिडनी में। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना सरकार ने शुरू किया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किसने? राजस्थान ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया है? किन्हें नियुक्त किया है? विकल्प ए, आर दोराई स्वामी को। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह एनपीजी की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? कब आयोजित की गई? 9 अगस्त 2023। राज्य सरकार ने हाल ही में शेयरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? किस देश में बनाया जा रहा है? नेपाल में। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? किसने जीता? बैंग होंग यांग ने। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा में।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? कितने पर रखा है? 6.5% पर। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है? किस राज्य में दर्ज किया गया? असम में। किस संस्थान ने हाल ही में जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किया है? किसने? नीति आयोग ने। यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों को सूची में जोड़ने का सुझाव दिया? यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? वेनिस। फाल्कन सिल्ड 2023 सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? किन देशों ने? चीन, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? किसने शुरू की है? गृह मंत्रालय ने। किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है? किसने? श्रीलंका ने। देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए देश में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पे होगा 1.39। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीता है? किसने जीता? विकल्प सी यहाँ पे विक्टर एक्सेल सेम। हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया है? कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया है? किसने किया? अमेजन इंडिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? असम ने। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? कहाँ पे हुई हैं? तो ये हुई हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है? किन्हें प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है यह? तो यह स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया है? चेन्नई में। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? किसने? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूजीसी के नाम से भी जानते हैं। किस राज्य ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा की? मैंग्रोव शेल की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने किया है? पश्चिम बंगाल ने। सर्वाधिक मैंग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यूएई की विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को। करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित है? टेनिस। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? कौन सा शीर्ष राज्य है? मध्य प्रदेश। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू की? पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू की? कौन सी योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है क्रेडिट गारंटी योजना। कौन सी योजना शुरू की है? सॉरी, इसका आंसर बी हो, क्रेडिट गारंटी, पशुपालन क्रेडिट गारंटी योजना। करेक्ट, मुझे लगा इसमें थोड़ी सी डाउट हो गया। चले, मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम कौन सा पदक जीता है? भारत में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में, सर्फिंग होगा यहाँ पे, सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम कौन सा पदक जीता है? सही विकल्प यहाँ पे होगा सी, महादेई वन्यजीव अभयारण्य। कहीं कहीं महादेई वन्यजीव अभयारण्य भी लिखा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसमें स्थित है?
या थर्ड का बी होगा, यह गोवा में स्थित है। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? यह गोवा में स्थित है। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली जब शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? यह विकल्प डी यहाँ पे है, गैबॉन है। X-59 सन कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? X-59 सन कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? किस देश का है? सही विकल्प यहाँ पे ए है, अमेरिका। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। आयुष्मान भव कार्यक्रम किस मंत्रालय के आयुष्मान भव कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है? आयुष्मान भव कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। जे जे एम डिजिटल एकेडमी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने 20 जुलाई 2023 को किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? जापान के साथ। हाल ही में किस देश किस हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है? किस कहाँ की सरकार ने? राजस्थान की सरकार ने पेश किया है। पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षाभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया गया? किन देशों के सारा? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के द्वारा। आईसीसी की महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में स्मृति मंधाना किस स्थान पर पहुंची हैं? किस स्थान पर पहुंची हैं ये छठे स्थान पर पहुंची हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? किसने जारी किया है बहुआयामी आयामी गरीबी राष्ट्रीय सूचकांक? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? किस कला को? नमदा कला को। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI मय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? किस राज्य को? पंजाब को। किस देश ने ऑफ सदर्न रेडिनेस 2023 ऑफ सदर्न रेडिनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया? किसने? सेशल्स ने। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? कितने लोगों को? 41.5 करोड़ लोगों को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? यह फ्रांस के साथ किया है। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। ई सिगरेट पर प्रतिबंध के खिलाफ के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने स्कूलों में भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में विचार करने के लिए कहा है? किसमें कहा है? यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। विमानन उद्योग नियामक DGCA ने किस एयरलाइन को उड़ाने फिर से शुरू करने की सशर्त मंजूरी दे दी है? किसको? गो फर्स्ट को। ONDC ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए ONDC लर्निंग अकादमी लॉन्च किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? किस मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने। संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वह इंदिरा गांधी जी थी। पहली प्रधानमंत्री यही। केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केर उत्सव पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर पूजा उत्सव। किस संस्था ने 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है? किसने जारी किया है? OECD ने। OECD ने। सिंक्रो किस खेल से संबंधित है? सिंक्रो किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। किस राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने CM राइज स्कूल
उद्घाटित स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने तुलजा भवानी मंदिर, किस राज्य में तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तुलजा भवानी मंदिर के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है, कौन से राज्य में है यह? तो यह महाराष्ट्र में है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बना है? सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। भारत सरकार के किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? किसने बनाई है यह? तो यह बनाया गया है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। किस देश ने 10 जुलाई को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ किया गया है। किस किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल जमी योजना शुरू की है? मो जंगल जमी योजना उड़ीसा ने। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के खतरों से यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? कौन कर रहा है? यह ब्रिटेन कर रहा है। किस संस्था ने हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किसने जारी किया है? यह अंकटाड ने जारी किया है। किस संस्था ने हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह क्या था? अंकटाड ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है? किसने किया है? यह गुजरात सरकार ने किया है। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? लक्ष्य सेन जी ने जीता। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? किसने? ताइवान ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन को। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया है? केनिया में। भारत और अमेरिकी नौसेना द्वारा सॉल्वेक्स अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया है? कोच्चि में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्य कौन देश बना है? कौन सा देश बना है इसका? ईरान बना है। हाल ही में किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? अजीत आगरकर जी को। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम आयोजित किया है? किसने किया है? जम्मू और कश्मीर ने। एकामरा परियोजना एकामरा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? उड़ीसा से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज रेफ RFD ऐप लॉन्च किया है? रिपोर्ट फिश डिजीज RFD ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय से हुआ है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। पूछा जा सकता है कितने विभाग इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? यह कहाँ आयोजित की गई है? यह रायपुर में आयोजित की गई है। किस भरतनाट्यम नृत्यांगना को 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? सरोजा वैद्यनाथन जी का। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया? यह वाराणसी में किया। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? INS सह्याद्री। केंद्र सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण में कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो ऋण दिया जाएगा, कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी इसमें? तो इसमें 8% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? शांति निकेतन को। किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है?
किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? अडॉप्ट अ स्कूल किसने किया है? यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो कहाँ के किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान ने और उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? कहाँ पे है? बीना। बीना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? यह कहाँ पे आयोजित की गई है? तिरुवनंतपुरम में, केरल। प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? किस देश को सौंपी? ब्राजील को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने किया? वन और पर्यावरण मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य सरकार में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए वैज्ञानिकों को चुना गया है। कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया? बांग्लादेश ने। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? किसमें बना रहा है? ये लद्दाख में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो यह कौन बना है? कुलदीप यादव जी बन गए हैं। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो यह एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? राजेश नाम्बियार को चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने शुरू किया? जनजाति कल्याण मंत्रालय। किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने? फोन पे ने। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह वहीदा रहमान जी को प्रदान करने की घोषणा की गई। गुजरे जमाने की अभिनेत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो यह कौन है? लिएंडर पेस जी हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है भारत? तो 40वें स्थान पर है। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के लिए मॉड्यूल CR थर्ड ओ फॉर गुड लॉन्च किया है? क्राइयो फॉर गुड, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, क्राइयो फॉर गुड लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पे किया है? तो यह किया गया है ग्वालियर में। हाल ही में के एन शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसका नियुक्त किया गया है इन्हें? तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के जो है अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? परमाणु ऊर्जा की, यह रूस ने बनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यह कौन है? मुनीश कपूर जी हैं। भारत डिजिटल भुगतान
और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? साहित्य 2000 जॉन फॉसे को दिया गया है। किसको? जॉन फॉसे। R21 मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई किस बीमारी के खिलाफ टीका है? किस बीमारी के खिलाफ है? यह मलेरिया के खिलाफ। संप्रीति संप्रीति 11 भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किस देश के बीच है? बांग्लादेश और भारत के बीच। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? यह किसमें किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर? पंजाब पर। इस पर हमारे चैनल पर वीडियो डिटेल में है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने। एशिया खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत चौथे स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ रहा है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा गलती से। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुर्जी का खेती की रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना बनाई है? मिस्क बुर्जी जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? किसने शुरू किया है? यह तमिलनाडु ने। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यह 10 अक्टूबर को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? 111। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? किस भाषा की हैं? ये तमिल की लेखिका हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? कुलशेखरपट्टिनम यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी किया है? खाद्य और कृषि संगठन FAO। डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इक्वाडोर का। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिकी देश है। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा विझिन जाम बंदरगाह किस राज्य के शासित प्रदेश में है? किसमें यह स्थित है? बिझिन ग्राम बंदरगाह तो यह केरल राज्य में स्थित है। नामदफा पक्के कमलांग किस राज्य के शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? किसके हैं ये? अरुणाचल प्रदेश के हैं। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप निर्माण शुरू किया है? किसने शुरू किया है? यह चीन ने शुरू किया है। जब बात दक्षिणी चीन सागर की हो तो वही करेगा। हाल ही में खबरों में अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? भारत और मलेशिया सॉरी भारत और मलेशिया के बीच में। हाँ, भारत और मलेशिया। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया।
पश्चिमी हिमालय के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई और रिकॉर्ड किया गया? कहाँ पे? यह हिमाचल प्रदेश में। बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? कहाँ का है यह? आंध्र प्रदेश में। यूरोपीय संघ ईयू और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन स्थान पर आयोजित किया? किस स्थान पर? गिनी की खाड़ी में। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? कहाँ पे ऐसा हुआ है घटना? तो यह कतर में किया गया है। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? यह नई दिल्ली द्वारा किया गया है। थ्री बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? कौन सा देश है? कांगो गणराज्य अफ्रीकी देश है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? किसमें किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? किसके वैधानिक निकाय है? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? भारत ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? क्या नाम है भारत इसका? युवा संगम। युवा संगम। वर्ष 2023 में किस शहर में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी P20 की मेजबानी की? तो P20 की मेजबानी कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली के द्वारा। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हैली धूमकेतु के। हैली पुच्छल तारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह श्रीनगर में किया गया है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? यह दुबई। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। 111 ट्रिपल वन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? FATF कहा जाता है। किसे हटाया है? अल्बानिया को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? मनु भाकर ने। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? सलीमुल हक जी बांग्लादेश के। 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ITC की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण 17 किस स्थान पर शुरू हुआ? किस स्थान पर शुरू हुआ? पिथौरागढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह 25 नवंबर को। 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? घोल मछली को यह गुजरात की मछली है। वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। जेवियर माइली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जेवियर माइली को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप पर समझौते हस्ताक्षर किया है? करेंसी स्वैप पर सऊदी अरब के साथ। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी? किस देश ने की है? यह भारत ने किया है। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? किससे? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी।
13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे वैक्लेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है? यह सलमान रुश्दी को। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किया जाता है भारत और किस देश के बीच? मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को कमेंट करके बताइए। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? यह अमेरिका से संबंधित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा प्रबंध प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? 347 मिलियन, 347 मिलियन। किस क्षेत्र की बात हो रही है? दक्षिणी एशिया। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? इसके श्रीलंका के बोर्ड को। आप लोग पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें 42nd विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? 5। छठवीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। अबंडेंस इन मिलेट्स गीत जैसे जिसे ग्रैमी पुरस्कार से के लिए नामांकित किया गया के गायक कौन है? कौन है? फाल्गुनी शाह। किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए विधेयक पास किया है? किसने किया? बिहार ने। किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता में मोंडूरो 3.0 का हाल ही में शुभारंभ किया गया है? कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है? किसने? नागालैंड ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? हितेश कुमार एस मकवाना। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? किस देश में है? सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है भारत है। हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे आप यूनेप भी कहते हैं, वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं वन्य अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान हाल ही में किस राज्य में चलाया गया? किस राज्य में? झारखंड। हाल ही में सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका प्रलय। किस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी किया है? किसने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए किसने शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क से जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है इससे? कोझिकोड को। इसको कोझिकोड। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। किस राज्य ने हाल ही में अबुआ आवास योजना शुरू की है? अबुआ आवास योजना शुरू की है झारखंड ने। सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस देश ने नागरिकों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है? किस देश ने ऐसा शुरू किया है? तो थाईलैंड ने ऐसा शुरू किया है। हाल ही में बेसबॉल शब्द का प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। किस खेल से जुड़े शब्द हैं? बेसबॉल। किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के किस हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और फिलीपींस। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित होंगे? किन राज्यों में? यह गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद में। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? कौन सा है? मधुबनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों में डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार किस स्थान पर है? किसमें है? तीसरे। मध्य प्रदेश राज्य अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया? 68वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 को। विद्या समीक्षा योजना, विद्या समीक्षा केंद्र शुरू, विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया? कौन बना है ऐसा राज्य? वह है हिमाचल प्रदेश। 27 नवंबर 23 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? किसने? अफगानिस्तान ने। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 23 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन की मंजूरी दी है? किसने? थाईलैंड। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई थी? कहां आयोजित की गई थी? वियना। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? कौन बना है यह? चिली। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है? किसने किया है? थाईलैंड ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 23 को कहां आयोजित किया गया? यह कहां आयोजित किया गया है? ब्रिटेन में। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? कहां पे है? ग्रीनलैंड में। बांडवोल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है यह? गोवा। ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? किसने? आइसलैंड ने। एशियाई विकास बैंक ने एडीबी ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा? स्टॉक एक्सचेंजों के द्वारा। किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पश्चिम बंगाल। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एरेडा ने एंकर निवेशकों से रुपए जुटाए हैं। कितने? 643 करोड़। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो यह म्यांमार में। यौन अपराधों से जुड़े मामले में बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? अगले 3 वर्ष तक। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में? ओडिशा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? क्या है? उज्ज्वला। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी एम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका? बुलवा। किसका किया है? बुलवा। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्सकोका कैलिक्सकोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? ब्राजील के। वहीं सबसे ज्यादा ये सब इस्तेमाल होते हैं। 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में
बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित है? आयरलैंड। मुंबई से संचालित इस्लामी दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दुल सफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ कॉप 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की? किसे? स्वीडन। नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को। 11 दिसंबर से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया इसका आयोजन? यह नई दिल्ली में किया गया। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा पदभार किसने संभाला? एयर मार्शल मकरंद रनाडे। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर्स पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? किसमें? नितिन साहनी को। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसे? वी आर ललितांबिका। अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? कहाँ के? मिस्र के। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार कहाँ किया? कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत बृहद में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? संध्याक यार्ड 3035। संध्याक यार्ड 3035। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? किसे? देवेन पारेख को। भारत के राजकुमार रामनाथ ने 3 दिसंबर 2023 को एकल पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा आईटीएफ खिताब जीता? कौन जीता? ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर। यूनेस्को ने हाल ही में भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? गरबा को। और गरबा किस राज्य का है बताइए आप लोग कमेंट करके। गरबा किस राज्य का है? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 23 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी को। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने पदक? 17। 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजन किया गया? आर्मेनिया के येरेवेन में। आर्मेनिया के येरेवेन में। सीसीई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? जय शाह को। यूनिसेफ की जनरेशन लिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया गया? किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो यह ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया। 10 दिसंबर 23 को कहाँ आयोजित किया गया? 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया?
पटना में। केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया? कहाँ पर किया? नई दिल्ली। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती है? ई पांडुरंगैया को। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अमी कमानी ने। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है इटली ने। 10 सितंबर 23 को गुवाहाटी मास्टर 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया? कब किया? 11 दिसंबर 2023 को। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? पुष्पा भारती जी को। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किसे ने? डोनाल्ड टस्क को। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कंपाला। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? कहाँ? खजुराहो में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कहाँ पे किया है यह? जापान। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जिसे एसएर भी कहा जाता है, 14 से 18 आयु वर्ग के लाभ लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते? हाल ही में जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जो असर के द्वारा जारी किया, असर भी कहा जाता है इसे, 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं? 43% बच्चे। राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने जापानी येन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? किसने जारी किया? आरईसी लिमिटेड। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है? किसे? तमिलनाडु को। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया है? बीकानेर। युवराज फ्रेडरिक 10वें हाल ही में किस देश के राजा बने हैं? किस देश के राजा यह बना है? डेनमार्क का। किस राज्य मंत्रालय ने 12 जनवरी 24 को मुंबई में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? कौन बन गया? पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? अमृत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ शुरू किया गया है। किसमें शुरू किया गया है? केरल के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 24 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? पुणे में। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। इस पर हमारे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो है, आप चाहें तो इसकी डिटेल वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने योग श्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? योग श्री किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? मेडागास्कर। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 24 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्टेट प्रसादम का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? उज्जैन। 5 से 7 जनवरी 24 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? कहाँ आयोजित किया है? जयपुर में। वांचो वुडन क्राफ्ट, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ, किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी कृष्णा गोदावरी गहरी बेसिन गहरे सागर परियोजना कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? ओएनजीसी। हाल ही में जारी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एस जयशंकर।
अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? अडोरा मैजिक सिटी किसका है यह चीन का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण कब किया? 1 जनवरी 2024। प्रोफेसर बी आर कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यह कृषि से संबंधित हैं। रक्षा अनुसंधान विकास विभाग डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? कब मनाया? 1 जनवरी 2024 को। 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? यह अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। प्रजा पालना गारंटी दाराकास्थ का संबंध किस राज्य से है? प्रजा पालन गारंटी दाराकास्थू किससे संबंधित है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? किसने? मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? किसमें? उत्तराखंड में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है? किसने? डोम्मा राजू गुकेश को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी यह मार्च 2024 की भी करंट अफेयर्स समाप्त होती है। आशा करते हैं यह आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक हो, और अगर आप अभी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आज आप 11 फरवरी 2024 को सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से असीम शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।